नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं, जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर होते हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली में पहुंचे हैं और दिल्ली जाने के साथ ही बिहार की सियासत डमाडोल की स्थिति में दिख रही है। दरअसल दिल्ली में जमघट जल रहा है और आपको बता दें कि दिल्ली में जो जमघट जमा हुआ है उसको लेकर के सबकी नजर दिल्ली पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार जी किन बातों को लेकर के वहां पहुंचे हैं, ये भी बात पर तरह तरह के सियासी अटकलें सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि तख्ता पलट होने वाला है। किस चीज का तख्ता पलट होने वाला है, किनका तख्ता पलट होने वाला है, किनका फायदा किनका नुकसान होने वाला है, इन तमाम चीजों पर बातचीत के लिए हमारे साथ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, किसका तख्ता पलट होने वाला है? सुमन, सबसे पहले तो तख्ता पलट की बात जो हम कर रहे हैं जी, ये तख्ता पलट तो होना है। कहाँ होना है, क्या होना है, ये हम बताएंगे जरूर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि संयोग ऐसे नहीं होता है। संयोग एक होता है, दो होता है, तीन होता है, लेकिन चार पांच संयोग एक साथ नहीं हो सकते हैं। जी बाबा, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि बिहार जो है वो दिल्ली में पहुंच गया है। बिहार की सरकार पहुंच गई है दिल्ली में और विपक्ष भी दिल्ली में है। इतना ही नहीं, एक भर की जितनी विपक्ष है वो भी दिल्ली में मौजूद है जी। और इसके बाद नीतीश कुमार का दिल्ली जाना ये महज संयोग नहीं हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। आप दिन भर राजनीतिक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग दल से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग दल के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सारी बातें आपके जहन में भी होंगी। जी, हम तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप युवा पत्रकार जितने भी हैं वो इस बात को कहीं ना कहीं जोड़ घटाव करना शुरू कर चुके हैं कि बिहार जो है राजनीतिक रूप से कितना ज्यादा समृद्ध है, यहाँ कितनी राजनीति होती है। आप जब भी जाते हैं किसी नेता से मिलते होइएगा तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आती होगी और खास करके जब पुराने नेताओं से मिलते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं, वास्तव में बिहार में जो खेती होती है राजनीति की वो बड़ी उर्वरक खेती होती है। फसल भी बहुत मजबूत होते हैं और जिस फसल को दुनिया भर में बांटा जाता है, अपने यहाँ तो खपत होती ही है लेकिन दुनिया भर में, हम देश की बात नहीं कर, दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया भर में इस राजनीति को पढ़ी लिखी और समझी जाती है। लोकतंत्र की जननी रही है बिहार बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है, यही कारण है। जो खेत आप जानते हैं उर्वरा होती है, उस खेत में किसी भी फसल को आप लगा दीजिए, ऐसे ही छींट दीजिए, आप देखिए कि कितना पुष्ट फसल होता है, आप बाग बाग हो जाते हैं। वही स्थिति बिहार की है और बिहार का पूरा जो राजनीतिक कुनबा है वो दिल्ली में भी जमावड़ा लगाए हुए है। हमने शुरू में बताया कि ये महज संयोग नहीं हो सकता है। तो बस इसके पीछे कुछ तथ्यों को, अगर कुछ तारों को आप जब छेड़ेंगे तो आपको कई राग सुनाई देंगे। आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार के जैसे ही जाने की बात हुई उससे पहले की घटनाओं का मैं थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूँ, क्योंकि भारत लाइव के दर्शक बिहार और दुनिया ने देखा है कि किस तरह के घटनाक्रम हुए हैं। लगातार 2 सप्ताह में बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं। इसमें खट्टे मीठे अनुभव भी हुए हैं, दोस्ती दुश्मनी भी हुई है, घर भी टूटे हैं और इतना ही नहीं, लंबे समय से पुराने गठबंधन के साथियों में अनबन हुई है। ये सारी चीजें हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि पुराने दुश्मन दोस्त बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कहीं अगर बैरियर लगा हुआ है, कहीं नो एंट्री का बोर्ड है तो कहीं कोई नो एंट्री के बोर्ड को पलट चुका है। ये सारी बातें आपको देखने को मिल रही होंगी और ऐसी स्थिति में दिल्ली में जमावड़ा कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। अब इस बात के पीछे हम आना चाहते हैं। बार बार आप देखे हुए कि आरजेडी की तरफ से दावा हो रहा है कि बरसात नहीं बीतेगा, जैसे ही लालू प्रसाद पटना आएंगे चीजें बदल जाएंगी। इतना ही नहीं, एक और बात हुई है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार करना मोदी का विशेषाधिकार है, लेकिन इस विशेषाधिकार में कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है, नाम तक सामने आ गए। हम भी नाम लगातार बता रहे हैं, तो हम जिस आधार पर बता रहे हैं वो राजनीतिक लोगों के बयान है। हमने जब बातचीत किया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, अखिलेश सिंह से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होते रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कौन शामिल होगा, ये हम आप
कैसे बता सकते हैं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेषाधिकार है और वो सक्षम भी हैं। मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, क्योंकि भारत लाइव के दर्शक तो जानते ही हैं, लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि आपको मेरे मंत्रिमंडल में शामिल कराने का कोई भी वादा करता है, आपको बरगलाता है या आपसे कहता है, तो आप समझ जाइए कि वो सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं। ये मेरा मंत्रिमंडल है और मेरा इसमें विशेषाधिकार है जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि अलायंस पार्टनर हैं जदयू, जो कई बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं हुए। अब ऐसा क्या हो गया है कि जो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, और वो भी नीतीश कुमार के बिना कहे, बिना उनके कॉन्सेंट के? ये तो बड़ा अजीब बात हो जाती है। इतनी बेचैनी क्यों? हमने खबरों के माध्यम से दिखाया था। आज ही आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में कल से जो चल रहा है उसकी चर्चा आज बहुत जबरदस्त ढंग से हो रही है। आज पूरा दिन जो है नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास पर ही टिका रहेगा। किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, ये पूरी खबरें आपको रहेंगी। सबसे पहले भारत लाइव आपको बता दे रहा है कि नीतीश कुमार जो स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया है कि वो व्यक्तिगत कारणों से गए हैं, आंख का इलाज कराने गए हैं। लेकिन आंख का इलाज कराने गए हैं, राजनीति नहीं करेंगे, ये कसम उन्होंने नहीं खाई है। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, हमारे जैसे पत्रकारों ने जब उनसे पूछना शुरू किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भैया मेरा किसी से तोड़ फोड़ में कोई हाथ नहीं है, हम ऐसा करते भी नहीं हैं। कितना स्पष्ट बोले हैं, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, और खास करके जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो ध्यान रखेंगे ही। उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग हैं जिन्हें छपास रोग है, बदनाम करने का और छपने का बीमारी है, वही इस तरह का उलझुल बात करते हैं। हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। ये बात आप समझिएगा, ये बहुत पुराना जुमला है जो लगातार नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जाता है। अब ये बात चिराग पासवान से जाकर के वो पूछे कि उनको कौन फंसाया, कौन बचा रहा है, कौन उनके घर में आग लगा रहा है, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब इन सब स्थितियों में हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी और नीतीश कुमार का ये कहना कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जब गए हैं दिल्ली में, तो 3 लोगों से मुलाकात करने गए हैं, जो कि गुप्त रूप से है। ये मुलाकात फोन से भी हो सकती है, मैसेंजर के द्वारा भी हो सकती है, या चिट्ठी पत्री के द्वारा भी हो सकती है। कारण कि आपने देखा कि किस तरह से पुराने गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं चिट्ठियों के माध्यम से एलजेपी के। ये सब जग जाहिर है। अब नीतीश कुमार मिलने गए हैं या आंख दिखवाने गए हैं, तो निश्चित रूप से आंख की किरकिरी तो कोई ना कोई बन ही गया है। और कौन आंख की किरकिरी बन गया है, ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। जी बाबू, आप चर्चा में थे तो आपसे भी बातचीत हमारी हो रही थी, तो किसी ने आपको बताया भी है कि आंख की किरकिरी कौन है और किसका सफाया होने जा रहा है, नीतीश कुमार क्यों गए हैं वहां पूरा जड़ से कबाड़ने। लेकिन खैर ये बातें तो आएंगी। आज हम इशारा कर दे रहे हैं, कल हम ही हुए हैं जो इन बातों को कहेंगे भी। लेकिन इन सब बातों के बीच में कहा यह जा रहा है कि जो तीसरे मोर्चे की, थर्ड फ्रंट की कवायद हो रही है, नीतीश जी दिल्ली में है, लालू जी दिल्ली में है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल दिल्ली में है, पशुपति कुमार पारस दिल्ली में है, शरद पवार दिल्ली पहुंचे हुए हैं, यशवंत सिन्हा दिल्ली पहुंचे हुए हैं, प्रशांत किशोर दिल्ली में है, तेजस्वी दिल्ली में है, हेमंत सोरेन दिल्ली में है, और आपको बता दें कि शिवसेना के प्रतिनिधि भी दिल्ली में है। बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक को राष्ट्र मंच के द्वारा आयोजित किया गया, कल ही हमने बताया था। और इन सब में नीतीश कुमार का जाना, लालू प्रसाद की टीम का ये कहना कि भाई हम तो सरकार बरसात तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, बरसात के बीच में ही सरकार चली जाएगी, ये बार बार कहा जा रहा है, एक बार नहीं कहा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आने वाला चुनाव, और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने का उन्होंने ठान लिया है। एक विकेट तो उन्होंने गिरा दिया, चिराग पासवान को बिल्कुल अकेला कर दिया, जो 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार से पंगा लिए। और नीतीश कुमार अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं है,
ये जग जाहिर है। अब उनके दूसरा टारगेट जो है वो कौन है, ये किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, शायद वो घड़ी आ गई है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में जो जमघट लगा है, इसका मतलब है कि बिहार में तख्ता पलट होने वाला है। अब तख्ता किसका पलटेगा, कौन तख्त पर से उतारा जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जब भी आप दिल्ली से आए हैं तब तक कोई बड़ा फैसला किए हैं। इस बार के फैसले के जद में कौन आएगा, ये बहुत जल्दी हम आपको साफ करेंगे। जी बाबा, तो कहीं ना कहीं दर्शकों को ये भी बता दें कि नीतीश कुमार जी का, जैसे आपने कहा कि दिल्ली का जो दौरा है वो बेहद खास होता है। जब भी नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो वहां से जब आते हैं बिहार, तो दिल्ली का हवा जो है बिहार की राजनीति में जरूर दिखता है, साफ तौर पर दिखता है। ऐसे में बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की भी जो मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही है, मंत्री पद को लेकर के बात हो रही है। और नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंचते हैं और तमाम आपने बड़े राजनीतिकारों का नाम लिया, रणनीतिकारों का नाम लिया, प्रशांत किशोर से लेकर के हेमंत सोरेन से लेकर के तमाम जो पदस्थ लोग हैं, राजनीति को जानने वाले लोग हैं, वे सभी लोग जब दिल्ली में मौजूद हैं तो अब दिल्ली में राजनीति ना हो, इस बात को कहना कहीं ना कहीं हजम नहीं होता है। लेकिन जो भी अपडेट होगा, जो कुछ भी नई चीजें आएगी, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।